हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी लर्निंग सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट मेथड से, और आज हम करेंगे सेम क्वेश्चन को सॉल्व स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। हमारा स्टेप डेविएशन में हमारा फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ये जानते हैं कि ये टर्म क्या होती है, जहाँ पर हमारा a जो होता है a इक्वल्स टू होता है हमारा assume mean। assume mean क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये मिड वैल्यू दे रखी होती है x, इसमें से हम किसी एक वैल्यू को, जो बीच की कोई वैल्यू होती है, इसको हम एक assume mean मान लेते हैं, a जिसको बोलते हैं। और हम लास्ट क्वेश्चन में सीख चुके हैं मिड वैल्यू निकालना x की, हम इसको कैसे निकालते हैं। इसके बाद आता है हमारा dx। dx क्या होता है? dx हमारा होता है कि जो हमारी वैल्यूज होती हैं x, इसमें से हम क्या करते हैं, जो हमने एज्यूम कर रखा है एक वैल्यू जो a है, इसको हम माइनस करते हैं x माइनस a अपॉन h। ये होता है हमारा dx का फॉर्मूला। h होता है हमारा क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस। तो यहाँ पर जो हमारा क्लास का डिफरेंस है वो कितना है 20। तो यहाँ पर h हमारा क्या होगा 20। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड में जो हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या चीज़ होगा, मिड वैल्यू निकालना x, जो हम सीख चुके हैं अपनी लास्ट की वीडियोस में। फिर भी अगर आपने नहीं देखी तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और साथ ही साथ एक बार इसको देख लेते हैं कि मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जो हमारी लोअर लिमिट होती है 100 प्लस अपर लिमिट होती है 120, इन दोनों को ऐड करके हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आता है हमारा 110। उसके बाद जितना भी डिफरेंस चलता है वो हम इस वैल्यूज में ऐड करते चले जाते हैं। 20 ऐड करते चले जाएंगे, 110, 20 ऐड किया 130, 150, 170 और 190। अब अगली टर्म है, हम निकालते हैं dx। dx का फॉर्मूला होता है हमारा x माइनस a डिवाइड बाई h। हमने एक कॉलम बनाया, dx निकाला, और उसके बाद हम क्या किया, f dx निकाला। ये दो कॉलम हम बढ़ा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम dx को। dx निकालो तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमने a मान लिया अपनी इस x में, जो वैल्यू है x, इसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक बीच की वैल्यू को हमने क्या मान लिया a। हमने क्या किया 150 को मान लिया a। अब इसके लिए हमारा जो dx निकल कर आएगा पहली वैल्यू के लिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस a। यहाँ पर x कितना है हमारा 110, और माइनस a कितना है हमारा 150 अपॉन h कितना है, h मीन्स जो क्लास का डिफरेंस चल रहा है वो कितना है 20। तो ये कितना आएगा हमारा माइनस का 40 अपॉन 20, मतलब माइनस का 2। तो यहाँ हमारा जो dx निकल के आएगा वो आएगा माइनस का 2। इसी तरह से 130 माइनस 150 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 अपॉन 20। तो कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस का 1। ये आ जाएगा हमारा 0। कैसे, 150 माइनस x हमारा 150, a भी हमारा 150 अपॉन 20, तो ये आएगा 0 अपॉन 20, और 0 अपॉन 20 का मतलब होता है 0। अब हमने किया ये 170, नेक्स्ट टर्म है हमारी 170 माइनस 150 अपॉन 20, तो ये आएगा हमारा 20 अपॉन 20, तो कितना आएगा 1। तो ये आया हमारा प्लस का 1। नेक्स्ट आता है हमारा 190 माइनस 150 अपॉन 20, तो ये आता है हमारा 190 माइनस 150 40 अपॉन 20 इक्वल्स टू 2। तो ये आएगा हमारा प्लस का 2। अब निकालेंगे हम f dx। f dx क्या है, इस f की मल्टीप्लाई करेंगे हम
इस dx के साथ। f और dx की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यूज निकल कर आएंगी -24, -14, 0, +6 और प्लस का 12। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका टोटल सिग्मा f dx। जब हम सिग्मा f dx करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रख के देखेंगे। हमारा स्टेप डेविएशन का मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f और इंटू h। हमने a यहाँ पर माना था, हमारा जो मीन था 150 प्लस अंदर हमने किया f dx की हमारी वैल्यू है -12 अपॉन सिग्मा f है हमारा 50 और जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है 20। इसको हमने सॉल्व किया, ये आता है हमारा 150 प्लस और माइनस माइनस और 12 टू द 24 240 अपॉन 50। तो ये आएगा हमारा निकल के 150 माइनस इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारा 4.8। 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 5 4 ज़ा 24, 5 8 ज़ा 40। इस 150 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो हमारा मीन निकल कर आएगा 145.2। हमारा डायरेक्ट मेथड से जो मीन निकल कर आया था वो भी आया था 145.2 और हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से भी जो मीन निकल कर आया है वो निकल कर आया है 145.2। तो इसमें यहाँ पर हमें याद करने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, वो चीज़ है कि स्टेप डेविएशन मेथड का हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो हमारे क्लास इंटरवल के रूप में दे रखी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला है जिसमें हम dx का फॉर्मूला लगाया है x माइनस a अपॉन h और यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लगाया है सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f इंटू h। मीन्स हमको चाहिए इस फॉर्मूला के लिए, स्टेप डेविएशन के लिए क्लास डिफरेंस, और क्लास डिफरेंस हमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो इसीलिए हम स्टेप डेविएशन यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में।